मूवी की शुरुआत 4 कॉलेज स्टूडेंट से होती है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वे चारों उस जंगल में कैंपिंग भी कर रहे होते हैं और नदी के किनारे ही टेंट लगाने की सोचते हैं। ट्रे सूखी लकड़ियां लाने चला जाता है। जब उसे आने में देर हो जाती है तो एलेक्स उसे ढूंढने चली जाती है। उधर ब्रैंड और सॉफी अकेले होते हैं। वे दोनों इंटरकोर्स कर रहे होते हैं। तभी एक तीर सॉफी के सीने को भेदते हुए ब्रैंड के हाथों में घुस जाती है। वे अभी स्थिति को समझे भी नहीं होते कि एक और तीर जो सीधा सॉफी की आंखों को निकाल देती है। ब्रैंड वहां से डरकर भाग जाता है। जब एलेक्स वापस आती है तो वे उस कैनिबल को देख वहीं पत्थरों के पीछे छिप जाती है। वह सॉफी की आंखों को खा रहा होता है। ट्रे लकड़ियां लेकर आ रहा होता है। वह उसे देख वहां से भागने लगता है, लेकिन वह ज़्यादा दूर भाग नहीं पाता और उस कैनिबल का शिकार बन जाता है। उधर भागते वक्त ब्रैंड की पैर एक फंदे से फंस जाता है, जिससे उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। वे कैनिबल उसके मौत से काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। फिर हमें एक सेंट्रल जेल को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ कैदियों को दूसरे जेल में ट्रांसफ़र किया जाना था। उन्हें दूसरे जेल में ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी 3 ऑफिसर को दिया जाता है। उन्हें 5 कैदियों को ले जाना था। उन 5 कैदियों में एक चैवेज नामक व्यक्ति होता है जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, और ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा होता है क्योंकि उसे 2 हफ्ते बाद दूसरे जेल में ट्रांसफ़र किया जाना था। मगर पुलिस को खबर मिली थी कि दूसरे जेल में ले जाते वक्त उसका आदमी उन पर अटैक कर चावेज को छुड़ा ले जाएंगे। इसलिए पुलिस इमरजेंसी प्लान बनाते हैं कि उन्हें 2 हफ्ते बाद नहीं बल्कि अभी ही दूसरे जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर वे ये भी प्लान बनाते हैं कि 2 हफ्ते बाद उन्हें जिन रास्ते से ले जाना है वे उस रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से ले जाएंगे। वे जिस रास्ते को चुनते हैं वह काफ़ी खतरनाक होता है। फिर वे उन कैदियों को लेकर उस रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में गाड़ी को एक पुलिस स्टेशन के पास रोकते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात शेरिफ कार्ल और डिप्यूटी लैन से होती है। उन ऑफिसर को वहां कुछ फॉर्मेलिटी निभानी होती है। फिर कुछ देर आराम करने के बाद जाने की तैयारी करने लगते हैं और उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। उसके बाद 2 कैनिबल को दिखाया जाता है जो रास्ते पर ट्रैप बिछा रहे होते हैं। यहाँ पर जिन 2 कैनिबल को दिखाया जाता है ये वही होते हैं जिसे पिछले पार्ट में दिखाया जाता है, जिसमें वो 3 फिंगर कैनिबल अपने भतीजे की परवरिश कर रहा होता है, लेकिन वह अभी पूरी तरह बड़ा नहीं होता है। वे उस ट्रैप से दब जाता है। तब 3 फिंगर आकर उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर उस ट्रैप को पूरी तरह सेटअप करके चला जाता है। वे ऑफिसर्स उन कैदियों को लेकर उस रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी उनके पीछे एक कार दिखाई पड़ती है जो उनका पीछा कर रहा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही 3 फिंगर कैनिबल होता है। वह उनकी गाड़ी की टायर को एक रेजर वायर के जरिए पंचर कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी सीधा एक गड्ढे में गिर जाती है। वे 3 फिंगर कार से उतरकर उसे देखने जाता है, लेकिन उस वक्त वह उन पर हमला नहीं करता है। पुलिस ऑफिसर नेट उन सब कैदियों को गाड़ी से बाहर निकालता है। उन सबको थोड़ी बहुत चोटें भी आई होती है, लेकिन जेविस उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वह नेट से बंदूक छीन लेता है और उसी के ऊपर वह गन तान देता है। तभी एक ऑफिसर जेविस के पीछे खड़ा होता है। वह उसे बंदूक को हैंड ओवर करने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले वह कुछ कर सकता कि एक चाकू सीधा उस ऑफिसर के गर्दन में घुस जाता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। उन कैदियों को लग रहा था कि ये सब कुछ जेविस के आदमी कर रहे हैं, लेकिन जेविस के ऊपर भी तीरों से हमला होने लगता है। वह खुशनसीब होता है कि वह उस हमले से बार बार बच रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह हमला कहाँ से हो रहा है और वह भी गोलियों की बौछार कर देता है, जिसके बाद उन पर हमला होना बंद हो जाता है। जेविस नेट को उनकी हथकड़ियाँ खोलने को कहता है, जिस पर नेट बताता है कि चाबियाँ बस के अंदर रह गई है, उसे लाना होगा। लेकिन समस्या यहाँ यह होता है कि उस बस में आग लग गई होती है और वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता था। जेविस किसी और को नहीं बल्कि नेट को ही लाने के लिए कहता है। नेट उस चाबी को लाने जाता है। वहाँ वॉल्टर की सांसें चल रही होती है।
चाबी के साथ साथ वह वॉल्टर को भी बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वह बस वहीं ब्लास्ट हो जाता है। नेट जिस चाबी को लाता है वह पूरी तरह बेकार हो चुका होता है, लेकिन जैविस नेट को नहीं मारता क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ नेट ही उन्हें उस जंगल से बाहर निकाल सकता है। फिर सब वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी झाड़ियों से एक लड़की निकलकर नेट पर कूद पड़ती है। वह उस पर अटैक कर देती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एलेक्स होती है। नेट किसी तरह उसे शांत कराता है। वह उन्हें बताती है कि इस जगह पर एक कैनिबल रहता है जो लोगों को मार कर खा जाता है। उसकी बातों पर वे लोग विश्वास नहीं करते हैं और मजाक समझकर उसकी बातों को उड़ा देते हैं। जैविस उस लड़की को वही नदी के किनारे ले जाने को कहता है जहां वे ठहरे थे, ताकि नदी के जरिए वे आज़ाद हो सके। फिर वे उसकी बताए हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक वैन पलटी दिखाई देती है जिसमें कोई नहीं होता। जैविस उन दो ऑफिसर को उसकी चाबी ढूंढने को कहता है। उन्हें वहां वे चाबी मिल जाती है, लेकिन उसी वक्त नेट वॉल्टर को चुपके से एक बंदूक पकड़ा देता है और कहता है कि मौका मिलते ही तुम जैविस को शूट कर देना। फिर नेट उस मिली चाबी को जैविस को सौंप देता है। वह उस वैन को दरवाजे को खोलता है जिसके अंदर उन्हें बहुत सारे पैसे मिलती है। जैविस उन पैसों को देख काफ़ी खुश हो जाता है और वहां मौजूद सभी को दो दो थैली उठाने को कहता है। वॉल्टर की पैरों में चोट लगी होती है और वह किसी भी तरह का भार नहीं उठा सकता था, जिस पर जैविस उसे ज़बरदस्ती उठाने को कहता है। वॉल्टर मौके का इंतजार कर रहा होता है। जब उसे मौका मिलता है तो वे उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन वॉल्टर की बदकिस्मती होती है कि उसमें एक भी गोली नहीं होती है। जैविस उसके इस हरकत को बख्शने वाला नहीं होता और उसे शूट कर देता है और उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। फिर उसके बाद वे आगे बढ़ने लगते हैं। एलेक्स उनके आगे होती है क्योंकि वही उन्हें रास्ता बता रही होती है। चलते वक्त उसकी पैर एक ट्रैप पर पड़ जाती है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है। ये वही ट्रैप होती है जो थ्री फिंगर और उसके भांजे ने मिलकर बिछाया था। उसका भांजा वहीं पर छिपा होता है। वो बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन जैविस उसे वहीं उड़ा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो नहीं है जिसने मेरे दोस्तों को मारा, ये दूसरा है। जैविस के मन में एक आइडिया आता है। वह थ्री फिंगर के भांजे के सर को काटकर एक खूंटे के ऊपर रख देता है ताकि उस थ्री फिंगर को पता चल सके कि कोई उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वे खुद एक बहुत बड़ा माफिया होता है। फिर वे वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जब थ्री फिंगर उस जगह पे पहुंचता है तो वह अपने भांजे का सर एक खूंटे पर पड़ा देखता है। वह उसे देख पागल हो जाता है। वह पहले से भी ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। अब वे उन लोगों को मारने की तैयारी में जुट जाता है। उन्हें चलते हुए एक चीज़ नज़र आती है जो एक ट्रैप होती है। जैविस उसे पकड़ लेता है, जिस पर विली फौरन समझ जाता है कि ये उनके लिए एक ट्रैप है और जैविस को आगे ढकेलकर उसे बचा लेता है, लेकिन उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वे लोग उसकी मौत को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन कैदियों में हर दो कैदी के पांव एक ही जंजीर से बंधी होती है। जैविस की पांव विली से बंधा होता है, जिस पर उसे आगे बढ़ना मुश्किल होता है। वह विली के पांव को काटकर अलग कर लेता है और उसे हाथों में पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिप्यूटी लैंड को 2 दिन पहले गुम हुए 4 कॉलेज स्टूडेंट की खबर मिलती है। यहाँ तक कि शेरिफ के पास ऑफिसर नेट के पहुँचने की कोई खबर नहीं आई थी, जिससे वे ऑफिसर चिंतित हो जाते हैं। शेरिफ को लग रहा था कि कोई उनकी बस को हाईजैक कर लिया है। हमें फ़ौरन उन्हें ढूंढना होगा। शेरिफ नेट को ढूंढने के लिए जाता है। वहीं लैंड उन 4 कॉलेज स्टूडेंट को ढूंढने जाती है। दूसरी ओर वे लोग एक पुरानी कैबिन के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ औजारें मिल जाती है। वे सब उसकी मदद से अपनी जंजीरों को खोल लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वे थ्री फिंगर की कार खड़ी दिखाई देती है। उन सबको मालूम होता है कि ये उनके लिए एक बिछाया गया ट्रैप है। उस कार के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जैविस एक कैदी को उस कार के पास जाने को कहता है, जिसका नाम क्रॉडफोर्ड होता है।
लेकिन वह जाने से इनकार कर देता है। उसके ना मानने पर जेविस उसके सर पर गन तान देता है, जिस पर उसे मजबूरन जाना पड़ता है। वे थ्री फिंगर उसी कार में छिपा होता है और वह ब्रॉडफोर्ड को नुकीली जंजीरों में फांस लेता है और उसे घसीटते हुए लेकर चला जाता है। उसे बुलाकर वे आगे जाने लगते हैं। पीछे से मौका देखकर फॉलिड जेविस पर अटैक कर देता है। जेविस उस हमले से अपने आप को बचा लेता है। फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है, जिस पर नेट उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एलेक्स को लेकर भाग जाता है। जेविस फॉलिड को मार मार कर अधमरा कर देता है और उसे वहीं छोड़ नेट को ढूंढने चला जाता है। दूसरी ओर शेरिफ को उनकी बस मिल जाती है। वह वहां से सारी इन्फॉर्मेशन को जमा कर आगे ट्रांसफ़र कर देता है और अपने कुत्ते को लेकर नेट को ढूंढने जंगल में चला जाता है। ब्रैंडन जेविस को कहता है कि हमें पैसों को यहीं कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए और नेट को ढूंढना चाहिए। वह ब्रैंडन की बात को मान लेता है क्योंकि वो भी काफ़ी थक चुका होता है और पैसों को वहीं छोड़कर नेट को ढूंढने लगता है। नेट और एलेक्स भी चलते चलते काफ़ी थक चुके थे। वे दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी जेविस की नज़र उन पर पड़ जाती है। वह नेट को छोड़ने वाला नहीं था, उसे जान से मार देना चाहता था क्योंकि नेट उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। लेकिन वह अपने आप को बचा लेता है। वह जेविस को बताता है कि यहाँ एक वॉच टावर है, हम वहाँ पहुँचकर कोई मदद बुला सकते हैं। फिर वह उसे नहीं मारता और उसे उस वॉच टावर के पास ले जाने के लिए कहता है। जब वे उस वॉच टावर के पास पहुँचते हैं तो उन्हें वह पूरी तरह जली मिलती है। इसे उन कैनिबल ने ही जलाया था। उन्हें वहाँ भी कोई मदद नहीं मिलती और जेविस नेट को गन पॉइंट पर ले आता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर शेरिफ का डॉग जेविस पर झपट पड़ता है और शेरिफ उसे गन पॉइंट पर ले आता है। लेकिन जहां वह खड़ी होता है ठीक उसके ही ऊपर वे थ्री फिंगर भाला लिए होता है और शेरिफ को आवाज़ लगाकर वह उस भाले को छोड़ देता है, जिससे वह सीधा उसके आर पार हो जाता है। जेविस मौके का फ़ायदा उठाते हुए फिर से नेट को गन पॉइंट पर ले आता है। वह उन्हें वहीं लेकर जाता है जहां उसने वे पैसे को छोड़ा था, मगर फॉलिड सारे पैसों को लेकर भाग रहा होता है। उसकी आवाज़ जेविस की कानों में पड़ जाती है। वह उसे पैसे को नीचे रखने के लिए कहता है। फॉलिड नीचे रखने के बजाय उसे उड़ा देता है, जिस पर जेविस उसे शूट करने ही वाला होता है कि वो थ्री फिंगर फॉलिड को पैसों के साथ जला देता है, जिस पर जेविस के सपनों पर पानी फिर जाता है। वह गुस्से के मारे थ्री फिंगर पर गोलियां चलाने लगता है। वह जेविस के हमलों से बचकर भाग जाता है। उन्हें कुछ दूर चलने के बाद फिर से थ्री फिंगर की गाड़ी दिखाई देती है, जिस पर जेविस उसे आवाज़ लगाता है, जो थ्री फिंगर आवाज़ सुनकर बाहर निकलता है और उन पर तीरों से हमला कर देता है। जेविस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला करके छुप जाता है। जेविस उसे बाहर निकालने के लिए एलेक्स को अपना मोहरा बनाता है। वह एलेक्स को उसकी कार के सामने फेंक देता है, जिस पर वो थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर चला जाता है। जेविस उसे मार नहीं पाता। नेट एलेक्स को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जेविस उसे जाने नहीं देता और उसकी सर पर बंदूक तान देता है। वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि ब्रैंडन जेविस को मारकर बेहोश कर देता है और नेट को कहता है, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते, जिस पर नेट मान जाता है। फिर नेट एलेक्स को ढूंढने चला जाता है। दूसरी ओर थ्री फिंगर एलेक्स को ले जाकर उसे नुकीली वायर से बांध देता है। वहीं पर ऑफिसर लेन भी टंगी होती है, जो धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही होती है और फिर उसकी भी मौत हो जाती है। वो थ्री फिंगर बचे हुए लोगों को मारने के लिए निकल पड़ता है। उधर ब्रैंडन भाग रहा होता है। तभी जेविस उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसकी गन लेकर नेट को ढूंढने जाता है, लेकिन उसकी मुलाकात थ्री फिंगर से हो जाती है। उन दोनों में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है, जिस पर जेविस उसे मार मार कर अधमरा कर देता है, लेकिन लास्ट में वो थ्री फिंगर ही जेविस पर भारी पड़ जाता है। वह उसके हाथों को फाड़ देता है, जिससे जेविस बुरी तरह घायल हो जाता है और वो उसकी खोपड़ी को खोलकर उसकी दिमाग को खाने लगता है और अपनी जीत का खुशी मनाने लगता है।
उधर नेट एलेक्स को ढूंढते हुए उस थ्री फिंगर के घर तक पहुंच जाता है। नेट को उस घर में इंसानों के कटे हुए बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिलती है, जिसे देख वे भी हैरान हो जाता है। बहुत सावधानी के साथ वो एक कमरे के दरवाजे को खोलता है, जिसके अंदर एलेक्स बंदी होती है। वह उसकी हाथ पाँव को खोलकर उसे लेकर जाने लगता है। तभी वो थ्री फिंगर उन पर अटैक कर देता है। वह नेट को बुरी तरह पीट देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि एलेक्स एक नुकीली लकड़ी उसके आर पार कर देती है, जिस पर वह वहीं गिर जाता है। उसके बाद वे दोनों थ्री फिंगर की कार को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वे रास्ते में जा रहे होते हैं कि थ्री फिंगर कार के सामने आ जाता है। वह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं होता। वह गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उन पर हमला करने लगता है, जिस पर नेट को कंधे में लग जाती है, जिससे वे कार बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराती है। वो थ्री फिंगर सीधा दूर जाकर गिरता है। नेट को जब होश आती है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता, जिस पर ब्रैंडन वहां पहुंचकर उन दोनों को बाहर निकालता है। वो थ्री फिंगर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था और नेट पर हमला कर देता है। नेट एक नुकीली रॉड को उसके सर के आर पार कर देता है और उस जलती हुई गाड़ी के ऊपर ही पटक देता है। उस गाड़ी के साथ साथ वे भी जलकर खाक हो जाता है। फिर नेट ब्रैंडन को आज़ाद कर देता है। फिर वे दोनों वहीं बैठकर पुलिस का इंतजार करते हैं। जब सुबह होती है तो पूरी फोर्स वहां पहुंच जाती है और वे दोनों की जान बच जाती है। फिर 2 दिन बाद नेट उस वैन के पास जाता है, जिसके अंदर पैसे होते हैं। नेट उन रुपयों को देख काफ़ी खुश हो जाता है, मगर ब्रैंडन उसे मार देता है। वे भी उस पैसे को ही लेने आया था। ब्रैंडन पैसे को बैग में भर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक कैनिबल खड़ा होता है। ये कैनिबल कौन है ये आपको अगली सीन में मालूम पड़ेगा। उसके बाद ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि ये मूवी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।